तो क्या हम भी उसके जिम्मेदार हैं क्या? आप मजबूरी की हालत में सबका साथ दिए। आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर कह रहा है कि आपकी मजबूती के लिए आप मजबूती से डॉक्टर मन्नान को वोट दीजिए। और आज आप पूछिए जो हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा होता है, मैं आपको बता रहा हूं जो आज सपा कांग्रेस के लोग अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के महलात में गांव में जाकर कहते कौम 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 का हाल मेरी जबान से सुनो आप। उत्तर प्रदेश में अगर 10 मुसलमान बच्चे हैं तो 7 पढ़ना लिखना नहीं जानते। 10 मुसलमान बच्चे हैं तो 7 हिसाब किताब करना नहीं जानते। अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें अगर 10 है तो उसमें सिर्फ एक हाई स्कूल मुकम्मल करता है। सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर बच्चे मुसलमानों के, सबसे कम पढ़े लिखे महिलाओं में मुस्लिम बेटियां हैं, सबसे कम 2 एकड़ जमीन किसी के पास है पूरे उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान के पास है। सबसे ज्यादा थाली मारने के लिए नहीं, थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, ताकि आपको एक पैगाम और फिक्र मिले। 2 एकड़ जमीन सबसे कम किसी के पास है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के पास है। सबसे ज्यादा 4 और 15 साल के दरमियान में बच्चा मजदूरी करते हैं तो मुसलमानों के करते हैं। सबसे कम ग्रेजुएट हैं 4% तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के। और सबसे पहले 6 साल पहले फॉरवर्ड क्लास से अगर कोई मरते हैं तो मुसलमान हैं। बताओ, ये आपने मजबूरी की हालत में वोट दिया तो ये आपकी औलाद का मुकद्दर ये बनाकर रख दिया कि ना स्कूल मिलता है, ना पढ़ाई का इंतजाम होता है, ना जमीन मिलती है, और गरीबी और बेरोजगारी मुफलिसी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिए क्योंकि आपने हालत मजबूरी में वोट दिया था। आज आपके दरमियान में एक विकल्प है, एक मुतबादिल है, और मजबूती के साथ मजबूत करने के लिए अपने आप को, आप उतरौला को, आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान का साथ दीजिए। ये सपा कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। ये सपा कांग्रेस ने जुलाई 2019 में अमित शाह ने कानून लाया था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें कोई दिल्ली में एनआईए का इंस्पेक्टर अब्दुल मन्नान को उतरला के आतंकवादी, टेररिस्ट, दहशतगर्द घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। उस कानून का कांग्रेस और समाजवादी ने उसका सपोर्ट किया, तायीद की। हमने पार्लियामेंट की तकरीर है यूट्यूब पर उठाकर देखो, हमने कोसा इन कांग्रेसियों को कि अल्लाह करे कि तुम्हारा लीडर कभी जेल में जाए तो तुमको मालूम होता 4-4 साल जेल में सड़ना क्या होता है। हमने संविधान का हवाला देकर बीजेपी का कहा कि तुम संविधान के खिलाफ कानून बना रहे हो, मगर यही समाजवादी और कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद की, राज्यसभा में तायीद की, कानून बन गया। आज उन तमाम भारत के जेलों में नौजवान सड़ रहा है 2-2 साल से, बेल नहीं होती उसमें। बेल के लिए आपको जज को बताना पड़ता है कि आप पर केस बनता ही नहीं है, ये तो ट्रायल में होता है ना। इन्होंने वो काम किया। और आपको और एक बात बता रहे हैं कि जिस समाज का नेता नहीं है उस समाज की आवाज को नहीं सुना जाता, इस बात को यकीन कर लो आप। कोई लोग बोलेंगे डॉक्टर अब्दुल मन्नान जीत जाएगा तो क्या करेगा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस के 5, 6, 10 जीत जाएंगे इंशाल्लाह तो क्या होगा। हम उनको जवाब दे रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश में CAA का एहतजाज चल रहा था तो 22 लोगों, नौजवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। किसी एक मुस्लिम विधायक ने सपा के, बसपा के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आवाज उठाई? बताओ, अगर की तो बताओ। एक आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि आप मजबूर हैं, आपको डरा दिया गया। आपके वोट की अहमियत, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तब गूंजेगी, जालिमों के जुल्म के खिलाफ उठेगी, हक के लिए उठेगी, आपके बच्चों के और अपनी बेटियों के मान सम्मान के लिए, जब डॉक्टर अब्दुल मन्नान को आप यहां से विधायक बनाकर हो जाएंगे। और हम आपको बता रहे हैं, इसी विधानसभा उतरौला के नवाब मलिक का नाम सुना आपने? महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। उन्हीं का डिप्टी सीएम, उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस का डिप्टी सीएम है,
उस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि अजित पवार के ऊपर 3000 करोड़ का इसने स्कैंडल किया, वो बाहर है और नवाब मलिक जेल में क्यों है? कोई नेता नहीं है। आजम खान मंत्री थे, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, मानते हैं इस बात को? थे। मुख्यमंत्री बाहर है और आजम जेल में क्यों? आजम जेल में क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रालय में 10 लोगों का तकर्रुर किया। मुख्यमंत्री तो राजा हरिश्चंद्र के जानशीन है, दूध के धुले हुए, मलाई भी खा लिए, दही भी खा लिए, दूध भी पी लिए, भैंस को भी घर को लेकर चले गए, मगर आजम जेल में है। क्यों जेल में? क्योंकि आवाज नहीं है। हंसने के लिए नहीं कह रहे, हंसने के लिए नहीं कह रहे, आपको सोचने के लिए कह रहे। आपका नेता होगा बाबू सिंह कुशवाहा, बैठे पूछ लीजिए, 4 साल जेल में थे, बसपा में थे, 4 साल जेल में थे। कुशवाहा का कोई लीडर नहीं था, इसलिए बाबू सिंह ने कहा कि अब मुझे लड़ाई लड़ना है, मैं 4 साल जेल में गया, दूसरा कोई कुशवाहा या गरीब मजलूम नहीं जाएगा जेल को। यही लड़ाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर आप जानते हैं कि यहां पर इस विधानसभा में हजरत बाबा शहीद मिल्लत अब्दुल कुद्दूस अलैहिर्रहमा की मजार बंद कर दिया गया था। क्या सपा कांग्रेस वाले आकर खुलाए? यही डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने जाकर एहतजाज किया और उस दरगाह शरीफ में आप लोग जाकर जुमेरात के दिन या रोज जाकर फूल चढ़ा सकते हैं, फातिहा दे सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ही अपील कर रहे हैं कि आप अपने के वोट का 3 तारीख के दिन सही इस्तेमाल करिए और डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए। हालत मजबूरी में अपने वोट का इस्तेमाल मत करिए, मजबूती के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए, ताकि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजे। और मैं यहां पर आता था, आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब ने कहा कि 6ठी मर्तबा उतरौला को आए। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी मुझे शर्मिंदा कर दिया, मुझे गैर साबित करने की कोशिश कर रहे डॉक्टर अब्दुल मन्नान। अगर मैं आपके पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा बताओ? आप किसके पास जाऊंगा बताओ? अब आप ही तो बचे हैं ना, बाकी तो सब अपने दरवाजों को बंद करके तमाशा देख रहे हैं हमारी बर्बादी का। कम से कम अपने दिल के दरवाजों को खुला रखो ताकि दीवाना आए तुम्हारे दिल पर दस्तक दे सके। बस मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ही अपील करने आए हैं कि 3 तारीख के दिन उतरौला की फिजाओं में सिर्फ पतंग नजर आना इंशाअल्लाह। बीजेपी को हराएंगे, डॉक्टर मन्नान को कामयाब करेंगे, बीजेपी को हराएंगे, डॉक्टर मन्नान को कामयाब करेंगे। डरना नहीं मेरे भाई, डरिए मत। और जब डर थोड़ा इंसानी फितरत है, डर हो जाता है। इबलीस के एजेंट बहुत हैं, डराते हैं मोदी योगी का नाम लेके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ताइफ को याद रखो, ओहद को याद रखो, मुवत्ता को याद रखो और करबला को याद रखो। याद रखो इन चीजों को और याद रखो उस फरमान को जब कमली वाले ने कहा कि मुझसे ज्यादा किसी को नहीं सताया गया और मेरे बाद किसी को इतना नहीं सताया जाएगा। अपने हिम्मत को बुलंद रखो, तवक्कल करो रब्बे करीम पर, अपने फैसलों को इत्मीनान से लीजिए। और अगर डर होगा तो उस कर्नाटका की बच्ची को इन बलवाइयों ने घेर लिया था, उसने क्या नारा लगाया था? क्या नारा लगाया था? अरे झूम के बोलो, मस्त होके बोलो, पूरा उतरौला बोले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।